उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के साथ उत्तराखंड की परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले पर चर्चा हुई थी। साल 2000 में यूपी से अलग होने के बाद दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों का बंटवारा होना था। वैसे ये बंटवारा उतना मुश्किल नहीं था जितना बन गया है। ये ठीक से लागू इसलिए नहीं हो सका कि इसके लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी वो अभी तक नहीं देखी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चाएं भी हुई थी और सहमति भी बनी हुई थी। मुझे याद है जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी, उस समय तमाम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा भी हुई थी और सहमति भी बन गई थी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, अब प्रदेश के, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तराखंड के परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। को कई साल बीत गए हैं और ये जो मामला है पूरी तरह से बंटवारे का मामला जो है संपत्तियों से जुड़ा हुआ, ये पूरी तरह से अब इसका निपटारा नहीं हो पाया है। और चूंकि उस समय जब बातचीत हो रही थी, अगर हम कुछ साल पहले की बात कर लें, जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो उस समय मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। हरीश रावत ने, मुख्य सचिव ने और उत्तराखंड के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव रहे हैं और संबंधित विभागों के जो हेड रहे हैं, उनने आपस में बातचीत की, चर्चा हुई और एक प्रारूप तैयार किया गया, आपसी सहमति भी बनी। लेकिन पूरी तरह से परिसंपत्तियों का बंटवारे का मामले का समाधान हो गया ये नहीं कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जैसा कि उन्होंने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसकी कमी रही है और वही एक ऐसी वजह रही है जिसके कारण जो है ये परिसंपत्तियों का मामला आज भी पूरी तरह से इसका समाधान नहीं हो पाया। उम्मीद की जानी चाहिए कि मौजूदा सरकार और उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की मौजूदा सरकार एक बार फिर से इसके लिए पहल करेंगी और आने वाले समय में जो भी दोनों राज्यों की परिसंपत्तियों का मामला है वो ये जल्द से जल्द निपटेगा, इस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए। जी, तो सोनू, माना जा सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये परिसंपत्ति का जो मामला अटका हुआ है उसका निराकरण यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो क्या परिसंपत्ति को लेकर उनका कोई बयान सामने आया है? देखिए, अभी फिलहाल तो कोई इस तरीके का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि जैसे ही ये उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो जाएगा, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उच्च स्तरीय जो शासन के अधिकारी हैं, विभागों के प्रमुख सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, ये बैठ करके बातचीत करेंगे और जिन जिन पहलुओं पर पहले की सरकारों के दौरान जो है वो आपसी सहमति बन गई थी, इसका समाधान होगा। चाहे वो सिंचाई विभाग से संबंधित हो, चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, चाहे वो भूमि और सरकारी आवास से संबंधित या वो परिवहन विभाग से संबंधित हो, जितनी भी परिसंपत्तियों का मामला है, इन सभी की सभी परिसंपत्तियों के मामले का समाधान पूरी तरह से हो जाएगा, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड की तरफ से और उत्तर प्रदेश की तरफ से आखिर किस प्रदेश की तरफ से पहल की जाती है। जी बिल्कुल, तो अब यहाँ पर अखिलेश यादव के बयान के बाद में देखने वाली बात होगी और देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस प्रकार से राज्य सरकारों की ओर से पहल की जाती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से 2000 में। उस दौरान जो परिसंपत्तियां थी उसके बंटवारे को लेकर एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक अपील की गई थी, जिसमें अचल संपत्ति, चल संपत्ति, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति और व्यर्थ संपत्ति, ये तमाम संपत्तियों को लेकर बंटवारे को लेकर ये मामला अब तक अटका हुआ है। अब ऐसे में माना जा सकता है कि अखिलेश यादव के इस बयान के बाद में कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है और साथ ही पहल भी कर सकती है।